या आप ले आओ हरि बोल, हिंदी वाली किताब ले आओ हमारे कमरे से। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, राधा जय कुंज, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन, यशोदा जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन, जय हो जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय हो जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन, जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन, जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी,
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 1। अध्याय का नाम है महाराज प्रियव्रत का चरित्र और श्लोक संख्या 27। तो चूंकि ये श्लोक गद्य में है तो हम सीधे शब्दार्थ में जाएंगे। आप मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। तस्मिन उस परम हंस आश्रम में ओ निश्चय ही हाँ इतना प्रसिद्ध वा निश्चय ही उपशमशीला संन्यास आश्रम में परम ऋषिया महान ऋषि सकल समस्त जीव जीवात्माओं का निकाय समूह आवासस्य निवास का भगवतः भगवान वासुदेवस्य भगवान वासुदेव का भीतानाम जो भौतिक अस्तित्व के कारण भयभीत हैं उनका शरणभूतस्य जो एकमात्र शरण है श्रीमद् भगवान के चरण अरविंद चरण कमल अविरत निरंतर स्मरण स्मरण अविगलित निष्कलुषित परम परम भक्ति योग भक्ति का अनुभावेन बल से परिभावित शुद्धिकृत विमल अंतः भीतरी हृदय हृदय अधिगते देखा हुआ भगवती भगवान सर्वेषां सब भूतानां आत्माओं में से आत्मभूते शरीर के भीतर स्थित प्रत्यक्ष आत्मनि परम आत्मा में एवं निश्चय ही आत्मनः अपना
तादात्म्यम गुण में एक समान, अविशेषेण बिना अंतर के समीयुः साक्षात्कार किया। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जीवन प्रारंभ से ही संन्यास आश्रम में रहकर ये तीनों अपनी इंद्रियों को पूर्णतया बस में करते हुए महान संत हो गए। इन्होंने अपने मन को उन भगवान के चरण कमलों में सदैव केंद्रित रखा जो समस्त जीवात्माओं के आश्रय हैं और वासुदेव नाम से विख्यात हैं, जो भव स्थिति से भयभीत हैं। उनके लिए भगवान वासुदेव ही एकमात्र शरण हैं। भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान धारण करने के कारण महाराज प्रियव्रत के ये तीनों पुत्र शुद्ध भक्ति से सिद्ध बन गए। ये अपनी भक्ति के बल से परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके और इसका अनुभव कर सके कि उनमें तथा भगवान में गुण के अनुसार कोई अंतर नहीं है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले थोड़ा समझेंगे कि ये कथा प्रसंग है वो क्या चल रहा है। तो यहाँ बताया गया है कि महाराज प्रियव्रत नारद जी और स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी के आदेश से गृहस्थ बन गए। उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया और उनके 10 पुत्र हुए। उनके 10 पुत्र हुए जिनके नाम पिछले श्लोक में बताए गए थे, यानी पिछले से पिछले श्लोक में बताए गए थे। अग्निध्र, यज्ञजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र तथा कवि। ये अग्निदेव के भी नाम हैं। तो ये 10 पुत्र उनके हुए। उनमें से जो 3 हैं तो ये पूर्ण ब्रह्मचारी हो गए। परमहंस आश्रम में प्रविष्ट हुए। तो 3 के नाम क्या हैं? कवि, महावीर और सवन। तो 10 पुत्रों में से जो 3 पुत्र हैं ये क्या हो गए? परमहंस आश्रम में प्रविष्ट हो गए। परमहंस्यम एव आश्रमम अभजन। ये 26वें श्लोक में बताया गया है कि परमहंस आश्रम में ये जो है आ गए। तो महाराज प्रियव्रत को तो गृहस्थ बनना पड़ा क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे। तो ब्रह्मचारी के ऊपर तो कभी दबाव होता है गृहस्थ बनने का। लेकिन ये 3 जो पुत्र हैं ये शुरू से ही परमहंस आश्रम में आ गए। संन्यास आश्रम में भी सबसे ऊपर परमहंस आश्रम तो बहुत सुरक्षित। तो बताया गया ये जीवन के प्रारंभ से ही परमहंस आश्रम में आ गए। बहुत बड़ी बात है? सबसे पहले हमें हरिनाम दीक्षा प्राप्त होती है। तो हरिनाम दीक्षा से हम मनुष्य बनते हैं, सभ्य मनुष्य बनते हैं। और उसके बाद फिर ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त होती है। तो वो ब्राह्मण दीक्षा में जो है ये द्विज संस्कार है। तो वो ब्राह्मण दीक्षा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई भी हो सकता है तीनों में से। तो कहते हैं ब्राह्मण, लेकिन वो ब्राह्मण भी क्षत्रिय, वैश्य तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये ब्राह्मण दीक्षा। तो ब्राह्मण दीक्षा के बाद फिर जब किसी व्यक्ति के अंदर पूर्ण ब्राह्मण के गुण विकसित हों तो फिर वो संन्यास दीक्षा प्राप्त करता है ना। फिर संन्यास दीक्षा में 4 विभाजन है। उनमें सबसे ऊपर का विभाजन परमहंस का। तो ये जो है सीधे परमहंस सन्यासी बन गए। सीधे परमहंस सन्यासी मतलब कितनी बड़ी उछाल मारी है एक उछाल में परमहंस सन्यासी बन गए, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। बहुत प्रभुपाद का जो तात्पर्य है तो इसमें बहुत सूचनाएं प्राप्त होती हैं हम लोगों को और बड़ी गहरी बातें हैं। तो आप सुने बड़े ध्यान से। सन्यासी जीवन में परमहंस अवस्था सर्वोच्च है।
तो सबसे पहले तो 4 वर्ण, 4 वर्णों में ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु माना जाता है ना। और फिर ब्राह्मण का भी गुरु होता है सन्यासी। फिर सन्यासियों में भी जो है सबसे जो 4 विभाजन है उनमें सबसे ऊपर कौन है? परमहंस, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि सन्यास की 4 अवस्थाएं होती हैं, कुटीचक, बहोदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। 4। पहली क्या है? कुटीचक, और दूसरी बहोदक, और तीसरी परिव्राजकाचार्य, हरि बोल, और चौथी परमहंस, है ना। वैदिक प्रणाली के अनुसार सन्यास आश्रम स्वीकार कर लेने पर गांव के बाहर कुटी में रहना होता है। सन्यासी जो है अभी इतना समर्पित नहीं हुआ है, भगवान के चरणों में इतना आश्रित नहीं हुआ है कि वो गांव के बाहर निकल जाए। तो गांव के बाहर के हिस्से में वो रहता है, गांव को नहीं छोड़ता, अपने गांव को नहीं छोड़ता, गांव के बाहर रहता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि गांव के बाहर कुटी में रहना होता है और भोजन आदि आवश्यक वस्तुएं घर से भेजी जाती हैं। ये कुटीचक अवस्था है। जब सन्यासी और आगे बढ़ता है तो वह घर की कोई वस्तु स्वीकार नहीं करता, परंतु वो अपना भोजन आदि आवश्यक पदार्थ कई स्थानों से एकत्र करता है। ये प्रणाली माधुकरी कहलाती है। अब वो गांव छोड़ करके चला जाता है दूर, अपने गांव से भी दूर चला जाता है ना। अब ज़्यादा आश्रित हो गया है भगवान के, तो वो जो है घरों में भिक्षा मांगता है, माधुकरी, है ना। तो मधुकर से माधुकरी ये शब्द बना है। मधुकर जानते कौन है? भौरा, भ्रमर, उसको मधुकर बोलते हैं। तो मधुकर क्या करता है? मधुकरी करता है। मधु का मतलब शहद, तो अलग अलग फूलों में जो है वो थोड़ा शहद लेता है और इस प्रकार से अपना जो है वो पेट भर लेता है। तो अलग अलग फूलों से थोड़ा थोड़ा शहद लेकर के वो अपना पेट भर लेता है, तो उसे मधुकर। तो मधुकरी का मतलब है सन्यासी जो है अपना पूरा भोजन किसी घर से नहीं लेगा कि मुझे भोजन कराओ। वो जो है कुछ टुकड़े, भोजन के कुछ टुकड़े वो जो है मांगता है, और 7 घरों में जितना मिल जाए उससे ज़्यादा जाता भी नहीं है। 7 घरों से ज़्यादा वो जाएगा नहीं, जितना मिल गया उसी में ही अपना गुजारा करेगा, पेट भरा हो ना भरा हो। फिर तो इसको मधुकरी कहते हैं, है ना। तो ये बहुदक सन्यासी मतलब क्या करता है? बहुउदक, बहु का मतलब बहुत से, उदक माने जल के स्थान, जल के स्थानों में जाता है। तो जहाँ जल होता है तो वहाँ पर जो सन्यासी है वो भोजन करेगा, क्योंकि जहाँ पानी, कहीं तालाब की आवश्यकता पड़ती है, भोजन के बाद पानी पीना है, हाथ धोना है, इसलिए बहुदक सन्यासी। उससे आगे कुटीचक के आगे बहुदक सन्यासी। तो प्रभुपाद लिखते हैं जब सन्यासी और आगे बढ़ता है तो वह घर की कोई वस्तु स्वीकार नहीं करता, वरन वो अपना भोजन आदि आवश्यक पदार्थ कई स्थानों से एकत्र करता है। ये प्रणाली माधुकरी कहलाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भौरों की वृत्ति। जिस प्रकार भौरे थोड़ा थोड़ा करके अनेक पुष्पों से मधु संचित करते हैं, उसी प्रकार से सन्यासी को द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए और प्रत्येक घर से थोड़ा ही ग्रहण करना चाहिए। ये बहुदक अवस्था कहलाती है। तो कोई घर वाला ये ना कहे कि आ गए महाराज खाने के लिए, देखो एक भार बन गई, अब इनको खाना खिलाओ, भोजन कराओ, तो ऐसा नहीं है। तो ये बहुदक है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं अधिक अनुभवी होने पर सन्यासी भगवान वासुदेव की महिमा का उपदेश देने के लिए विश्व भर का भ्रमण करता है, तब वो परिव्राजकाचार्य कहलाता है। परिव्राजक, प्रचार। तो सन्यास में जो है जो प्रचार की जो अवस्था है ये तीसरी अवस्था है, परिव्राजकाचार्य, है ना। और अभी कलयुग में जो सन्यास लेने की विधि है वो प्रचार के लिए है। अब वो कुटीचक बहुदक का जो है ये विधि नहीं है। कुटीचक बहुदक सन्यासी
बनने की विधि नहीं है। प्रचार के लिए संन्यास लिया जाता है। और जब कोई प्रचार करता है तो अपने घर में खुशी से वो बुलाते हैं भोजन के लिए, तो उनको भीख नहीं मांगनी पड़ती है ना। जब सन्यासी प्रचार करता है तो कोई बहुत खुश होकर के अपना सौभाग्य मानता है कि उनके घर में वो जो है भोजन करें। तो इस तरह से सन्यासी को भीख नहीं मांगनी पड़ती है, लोग जो है अपने घर में भोजन कराते हैं, कोई भार नहीं मानते हैं इस बात को, है ना। तो तीसरी अवस्था है परिव्राजक आचार्य है। तो प्रभुपाद लिखते हैं तब वह परिव्राजक आचार्य कहलाता है। आगे सन्यासी को परमहंस अवस्था तब प्राप्त होती है जो अपना उपदेश कार्य समाप्त करके अध्यात्म जीवन बिताने के उद्देश्य से एक स्थान पर टिक जाता है। सच्चा परमहंस वो है जो अपनी इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखता है और ईश्वर की शुद्ध सेवा में लगा रहता है। तो परमहंस अवस्था जो है इसमें अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपने जीवन में कोई जिम्मेदारी नहीं होती परमहंस अवस्था में। केवल पूरी तरह से कृष्ण में अपने मन और बुद्धि को आवेशित कर देना। जैसे गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं मयि एव मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेशये निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः, कि मुझ में ही मन को लगा दो, मुझ में ही बुद्धि को लगा दो, तो तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब भौतिक जगत में वो नहीं है, वो कृष्ण के जो है स्थान में है, कृष्ण के धाम में निवास कर रहा है। अब वो भौतिक जगत में है ही नहीं। उसके प्रत्येक कार्य जो है कृष्ण के द्वारा ही संचालित होते हैं। वो क्या बोलता है और क्या सुनता है और कहाँ जाता है, कैसे चलता है, सब कार्य उसके जो है कृष्ण के द्वारा। अब कृष्ण ही उसकी एकमात्र गति होते हैं। तो ये जो है परमहंस अवस्था है। तो प्रभुपाद लिखते हैं सच्चा परमहंस वो है जो अपनी इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखता है और ईश्वर की शुद्ध सेवा में लगा रहता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं अतः प्रिव्रत के ये तीनों पुत्र प्रारंभ से ही परमहंस अवस्था को प्राप्त थे। प्रारंभ से ही, जीवन के प्रारंभ से ही परमहंस अवस्था को प्राप्त थे, है ना। तो ये पहले विधि थी कि जाना जाता था कि किस व्यक्ति के कैसे गुण हैं और उसके अनुसार उसको आश्रम दिया जाता था और वर्ण भी निश्चित किया जाता था। लेकिन जब समाज में ऐसे शुद्ध चेतना वाले लोग नहीं होते हैं तो फिर समाज में एक रूढ़ी बन जाती है। और वो क्या रूढ़ी है? जन्म के अनुसार ये जो है ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, फिर जन्म के अनुसार ये सब रूढ़ियाँ जो है समाज में तभी पैदा होती हैं जब समाज में कोई शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति होता ही नहीं है जो कि निश्चित करे कि गुण और कर्म के अनुसार कौन किस वर्ण का है और उसके कौन से आश्रम में उसको जाना चाहिए, है ना। तो ये जो तीन महाराज प्रिव्रत के पुत्र हैं ये बचपन से ही परमहंस अवस्था के सन्यासी तो ये जो है समझने वाली बात है। जबकि महाराज प्रिव्रत क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय वंश में पैदा हुए। क्षत्रिय परिवार में कोई अगर जन्म लेता है तो पहले उसके अंदर ब्राह्मण के गुण आए, उसके बाद कहीं वो संन्यास लेता है, अन्यथा वो वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। क्षत्रिय लोग जो है अगर वन में जाते हैं तो वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं, संन्यास उनका नहीं माना जाता है। और वानप्रस्थ आश्रम में जब कोई राजा जाते हैं अपने राज्य को छोड़ करके, अपने महल को छोड़ करके, तो उनकी पत्नी अगर चाहे तो साथ में आ सकती है और उन पत्नी के साथ में तपस्या करेंगे, और पत्नी अगर चाहे तो अपने पुत्रों के साथ रहे और वो अकेला जाए, लेकिन वो वानप्रस्थ आश्रम माना जाता है। पत्नी के ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं होता है कि उसे अपने पति के साथ ही जाना है। अगर उसकी इच्छा है तो पति के साथ जाए और तपस्या का जीवन बिताए, पति की सेवा में रहे, और नहीं तो अपने पुत्रों के संरक्षण में रहे, तो उसके लिए जो है कोई फोर्स नहीं होता। क्षत्रिय के लिए वानप्रस्थ आश्रम होता है और ब्राह्मण के लिए चारों वर्ण हैं, चारों आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, चारों आश्रम ब्राह्मण के लिए। क्षत्रिय के लिए 3 ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। वैश्य के लिए 2 ही आश्रम है,
ब्रह्मचारी और गृहस्थ। और शूद्र के लिए एक ही आश्रम है, क्या? गृहस्थ, है ना। तो शूद्रों के परिवार में ऐसा भी होता है कि गर्भ के अंदर ही शादी कर देते हैं बच्चे। उनको पता चलता है बच्ची है इसके गर्भ में, इसके उस गर्भ में बच्चा है, तो बच्चा बच्ची का जो है पता चल जाता है गर्भ में, तो शादी कर देते हैं। गृहस्थ आश्रम तो शूद्र गृहस्थ आश्रम, है ना। या बचपन छोटी अवस्था में भी विवाह कर देते हैं। कोई ब्रह्मचर्य आश्रम है ही नहीं, शूद्र के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम है ही नहीं, है ना। लेकिन सतयुग में ब्राह्मणों की प्रधानता होती है, ब्राह्मणों की जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो दूसरे वर्णों को जो है ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए चारों वर्णों की आवश्यकता है। तो सतयुग में ब्राह्मणों की जो संख्या है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन त्रेता युग में क्षत्रियों की प्रधानता होती है, क्षत्रियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो क्षत्रिय भी ब्राह्मण बनते हैं ताकि समाज में ब्राह्मणों का भी संतुलन बना रहे। द्वापर में वैश्यों की प्रधानता होती है, तो वैश्यों को भी तपस्या करने का अधिकार होता है, ब्राह्मण बनने का अधिकार होता है। वैश्य क्षत्रिय भी ब्राह्मण बन सकते हैं। लेकिन कलयुग में शूद्रों की प्रधानता है, कलयुग में शूद्रों की प्रधानता है। तो कलयुग में शूद्रों को भी ब्राह्मण बनाया जाता है, कि ब्राह्मणों की बहुत आवश्यकता है, ब्राह्मण है ही नहीं बहुत अभाव है, ब्राह्मणों का बहुत अभाव है, तो शूद्रों को भी ब्राह्मण बनाया जाता है ना। तो ये विधि है, क्योंकि हमारे शरीर में जैसे 4 अंग हैं और चारों की आवश्यकता है, चारों की आवश्यकता है। पैर और उदर और भुजा और सिर, चारों की आवश्यकता है ना। तो संतुलन आवश्यक है। तो इसी समाज के जो है जो शीर्ष हैं ये ब्राह्मण हैं, तो इनकी बहुत आवश्यकता है। तो लेकिन जो दैवी वर्णाश्रम है, दैवी वर्णाश्रम में जो है जन्म का विचार ही नहीं किया जाता है। तो ये जो शुद्ध चेतना वाले लोग होते हैं वो दैवी वर्णाश्रम की स्थापना करते हैं। तो दैवी वर्णाश्रम में जन्म से ही किसी के गुण और स्वभाव को देख करके निश्चित कर दिया जाता है कि ये किस वर्ण में रहेगा और किस आश्रम में रहेगा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं सच्चा परमहंस वो है जो अपने इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखता है और ईश्वर की शुद्ध सेवा में लगा रहता है। अतः प्रियव्रत के ये तीनों पुत्र प्रारंभ से ही परमहंस अवस्था को प्राप्त थे। ईश्वर की सेवा में तल्लीन रहने के कारण इनकी इंद्रियां इन्हें विचलित नहीं कर सकती थीं। इसीलिए तीनों भाइयों को इस श्लोक में उपशमशीलाः कहा गया है। उपशम का अर्थ है पूर्णतः दमित। चूंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्णतः दमित कर लिया था, इसलिए ये महान साधु तथा ऋषि माने जाते हैं। आगे, इंद्रियों को दमित करने के अनंतर तीनों भाइयों ने अपना मन वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा दिया। तो भगवान के चरण कमलों में मन लगाना ये सबसे बड़ी सुरक्षा है। इससे बड़ी सुरक्षा और कोई नहीं है। जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि गोलोक धाम में गंगा जी थीं और गंगा जी कृष्ण के प्रति बहुत आकर्षित हो रही थीं। भगवान कृष्ण भी गंगा जी की ओर देख रहे हैं, गंगा जी भी कृष्ण की ओर देख रहे हैं और विशेष उनका जो है प्रेम बढ़ता जा रहा था। तो इस समय राधा रानी आई तो राधा रानी के तेज से गंगा जी बहुत हतप्रभ रह गईं और राधा रानी को प्रणाम किया, नमस्कार किया। लेकिन राधा रानी जो है कृष्ण से बात करने लगीं और कृष्ण से बात करने लगीं और शिकायत करने लगीं कि आपका इसी प्रकार का मन है, आप इसी प्रकार लंपट हैं, आप इस प्रकार से राधा रानी कृष्ण की शिकायत करने लगीं। और फिर गंगा जी को उन्होंने पीने के लिए, गंगा जी उस समय जब गंगा जी को उन्होंने देखा तो गंगा जी भयभीत होकर के जल बन गई। तो गोलोक धाम में जल बन गई गंगा जी। तो गंगा जी को जल देख करके जल बन गई तो उन्होंने अपने अंजलि में ले लिया गंगा जी को पीने के लिए। तो फिर गंगा जी भयभीत होकर के कृष्ण के चरण, दाहिने चरण के अंगूठे में समा गई। तो गंगा जी कृष्ण के दाहिने चरण के अंगूठे में समा गई। अब राधा रानी ने अपने योग बल से सब जगह देखा गंगा जी को, कहाँ है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में देखा और वैकुंठ में सब जगह गंगा जी नहीं मिली।
और गंगा जी भगवान के चरण कमलों में समा गए तो जितने देवता थे उनके तालू ओठ सब सूखने लगे। तो भगवान की शरण में आए कि हमारे जो है तालू ओठ सब सूख रहे हैं जल के अभाव से के कारण, ये क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो भगवान कृष्ण फिर गंगा जी को प्रकट करते हैं और कहते हैं गंगा जी यहाँ नहीं रह पाएंगी। राधा रानी चूँकि मानवती हैं, उनके अंदर मान है, तो यहाँ गोलोक धाम में गंगा जी नहीं रह पाएंगी, लेकिन इनको वैकुंठ में ले जाओ, यहाँ विष्णु की पत्नी बनेगी। तो गंगा जी जो है वैकुंठ में आती हैं और भगवान विष्णु की पत्नी बनती हैं। गोलोक धाम में उनका जो है निर्वाह नहीं हो सकता। और वैकुंठ में जो लक्ष्मी जी हैं ये बहुत उदार हैं, तो वे जो है गंगा जी का भी सम्मान करती हैं। और पहले से सरस्वती भी हैं उनकी पत्नी, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती, 3 पत्नियां वैकुंठ में विष्णु की हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपनी सुरक्षा प्राप्त करना है तो भगवान के चरण कमलों में जो है अपना मन लगाओ तो पूरी सुरक्षा है। यहाँ भी अगर आप दर्शन करते हैं और आप भगवान के अर्चा विग्रह को देख करके अगर वैसा भक्ति भाव नहीं पैदा हो रहा है तो चरणों में हमेशा अपनी दृष्टि डालना चाहिए। तो चरणों में दृष्टि डालना चाहिए। तो अर्चा विग्रहों की भी जो है चरणों में बहुत सुरक्षा प्राप्त होती है। अगर मन जो है दूषित हो रहा है या कोई विचार, कोई चिंता किसी प्रकार की अगर आ रही है तो भगवान के चरणों में आप देखिए, है ना। यहाँ तक कि जहाँ भक्त खड़े हैं तो भक्तों के चरणों की तरफ भी अगर आप देखते हैं तो भी आपको सुरक्षा प्राप्त होती है। हरि बोल। और वो भक्त जो है कोई शिकायत भी नहीं करेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप उनके चरणों में देख रहे हैं। तो चरणों को छूने की जरूरत नहीं है, चरणों को छूने से असुविधा होती है तो कोई भक्त शिकायत कर सकता है। लेकिन आप चरणों को देखते हैं किसी भक्त के तो उसमें किसी को पता नहीं चलता और आपकी सुरक्षा भी हो जाती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चरणों में जो है अगर अपना मन लगाते हैं तो बहुत सुरक्षा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इंद्रियों को दमित करने के नंतर तीनों भाइयों ने अपना मन वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा दिया। और मन अगर चरणों में लग गया तो फिर ये मन जो है फिर चंचल नहीं रहता है। भगवान के चरणों से अगर आपने मन को आप बांध देते हैं तो फिर मन जो है आपका उन्हीं चरणों के इर्द गिर्द रहेगा। जहाँ जहाँ भी रहेगा तो उसी सीमित क्षेत्र में रहेगा जहाँ सुरक्षा है। तो भगवान के चरणों में अगर आप मन लगाते हैं तो बहुत अपनी जो है सुरक्षा होती है। तो यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने कि तीनों भाइयों ने अपना मन वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा दिया। आगे जैसा कि भगवद गीता 7:19 में कहा गया है वासुदेवा सर्वम इति, अर्थात वासुदेव के चरण कमल ही सर्वस्व हैं। ये व्याख्या है वासुदेवा सर्वम बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये 7वें अध्याय का 19वें श्लोक है। तो भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत में कोई व्यक्ति अगर ज्ञानी होता है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान होता है तो मेरी शरण में आता है। वासुदेवा सर्वम इति कि वासुदेव ही सब कुछ है ना। तो जो मायावादी हैं वो उनको मौका मिलता है उल्टी व्याख्या करने का। तो क्या कहते हैं कि ज्ञानवान जो है वासुदेवा सर्वम इस प्रकार से मानता है कि सब वासुदेव हैं, सभी वासुदेव हैं, मैं भी वासुदेव, ये भी वासुदेव, सब वासुदेव हैं। तो ये गलत व्याख्या है, गलत व्याख्या है। वासुदेवा सर्वम का ये मतलब नहीं है, क्योंकि फिर भगवान का माम प्रपद्यते मेरी शरण में आता है तो फिर कृष्ण की शरण में जाने का मतलब ही क्या हुआ अगर सभी वासुदेव हैं। भगवान ने कहा माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम, तो मेरी शरण में आता है। तो कृष्ण की शरण में अगर जाना है तो ये ऐसा कैसे कर सकते हैं कि भाई ये भी वासुदेव, मैं भी वासुदेव, सब वासुदेव, तो क्या मतलब हुआ वासुदेव, है ना। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि वासुदेवा सर्वम इति, अर्थात वासुदेव के चरण कमल ही सर्वस्व है। सर्वम का मतलब मेरे सब कुछ आप हैं, मेरे सब कुछ आप हैं, मतलब मेरे पिता भी आप हैं, मेरे माता भी आप हैं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे संपत्ति, सब कुछ आप ही हैं। वासुदेव सर्वम का मतलब क्या है, जैसे एक श्लोक है त्वमेव सर्वम मम, आप ही मेरे सब कुछ हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देवा, एक श्लोक है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो वासुदेवा सर्वम
का मतलब वासुदेव सर्वम मम। क्या हुआ? मेरे सब कुछ। वासुदेव सब कुछ, वासुदेव मेरे सर्वस्व हैं, मेरे सर्वस्व हैं। कि मेरा और कोई, इनके पिता, इनके अलावा मेरा और कोई पिता नहीं, मेरा कोई और माता नहीं, मेरा कोई भाई बंधु नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं है, कोई मेरी संपत्ति नहीं है, बस कृष्ण के चरण कमल ही मेरी सर्व संपत्ति है। तो इसका ये मतलब है। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि अर्थात वासुदेव के चरण कमल ही सर्वस्व है। तो वो गलत व्याख्या है, वासुदेव सर्वम, है ना। वो तो उल्टा हो गया, और अपराध कर रहे हैं आप भगवान का, है? भगवान का अपराध कर रहे हैं कि भगवान एकमात्र मेरे सर्वस्व। एक तो ये भाव है, और यहाँ भाव है वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव, मैं भी वासुदेव, ये भी वासुदेव, सब वासुदेव। बहुत उल्टा हो गया है, तो बहुत उल्टा हो गया। यहाँ तो ये है कि वासुदेव सर्वम नान्यम, और कोई दूसरा है नहीं मेरा, कृष्ण के अलावा मेरा और कोई है नहीं। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, ना अन्यम जाने, और किसी को मैं नहीं जानता, नैव जाने न जाने, जानता ही नहीं हूं मैं, जानता ही नहीं और किसी को। वो श्लोक है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। सर्वस्व में, मेरे सर्वस्व। तो यहाँ पर वासुदेव सर्वम का मतलब है वासुदेव सर्वस्वम में, मेरे सर्वस्व। न अन्यम जाने नैव जाने न जाने, और किसी को मैं जानता नहीं, जानता ही नहीं, जानता ही नहीं, ये मतलब है। और एक दूसरा भाव कितना गलत है कि वासुदेव सर्वम, कि सब वासुदेव, हम सबको जानते हैं, सब वासुदेव। क्या है? सबके अंदर वासुदेव हैं तो वो अलग बात है, सबके अंदर वासुदेव हैं, तो ये हम कह सकते एक वासुदेव सबके अंदर है, तो वो अलग बात है। लेकिन हम सबको वासुदेव कहें तो वो गलत हो गया ना। क्योंकि प्रत्येक शरीर के अंदर जीवात्मा भी है और वासुदेव परमात्मा भी है ना। तो प्रत्येक जीव के अंदर है भगवान। छिद्रज्ञम चापी, छिद्रज्ञम चापी माम विद्धि भारत है, भगवान के थे। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि मुझको भी क्षेत्रज्ञ जानो सब क्षेत्रों में। तो वासुदेव भी जो है सबके शरीर में हैं स्थित, लेकिन अकेले वासुदेव नहीं है। प्रत्येक शरीर में अलग अलग जीवात्मा भी हैं, वो विभक्त जीवात्माएं अलग अलग हैं, और वासुदेव जो है अविभक्त हैं, वो विभक्त जैसे हैं लेकिन विभक्त नहीं हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम, तो विभक्त के जैसे स्थित हैं, एक एक जैसे अलग अलग प्रत्येक जीव के साथ हैं परमात्मा, लेकिन अविभक्त, वो विभक्त नहीं है। तो सर्वस्व में, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, रामचंद्र मेरे सर्वस्व हैं। तो यहाँ पर ये भाव है कि वासुदेव सर्वमिति, अर्थात वासुदेव के चरण कमल ही सर्वस्व हैं। तो प्रभुपाद ने इतना मतलब वो लिखा है, ये गहरा है अर्थ है ना, कि जैसा कि भगवत गीता 7:19 में कहा गया है वासुदेव सर्वमिति, अर्थात वासुदेव के चरण कमल ही सर्वस्व हैं। भगवान वासुदेव समस्त जीवात्माओं के आगार हैं। जब इस विराट जगत का लय हो जाता है तो समस्त जीवात्माएं गर्भोदकसाई विष्णु की परम देह में प्रविष्ट होती हैं, जो महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। ये दोनों विष्णु तत्व वासुदेव तत्व ही हैं। इसीलिए कवि, महावीर तथा सवन, ये तीनों भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के चरणारविंद में सदैव ध्यानस्थ रहे। इस प्रकार ये समझ सके कि हृदय में स्थित परम आत्मा भगवान ही है और वे अपने स्वरूप को उनमें पा सके। इसका आशय यह है कि केवल शुद्ध भक्ति से पूर्ण आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। पूर्ण आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? अपना स्वरूप जानना है। यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं वे अपने स्वरूप को उनमें पा सके। तो जब भक्ति में आप बहुत ऊंचे धरातल पर आ जाते हैं तो आपको अपना स्वरूप पता चल जाता है ना। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर
एक भजन में लिखते हैं, अपना स्वरूप बताते हैं कि मैं कमल मंजरी हूँ, मैं कमल मंजरी हूँ। और जो है वहाँ राधा कुंड के तट पर जो है मेरा कुंज है, ललिता कुंड के निकट मेरा कुंज है, मेरी ये सेवा है। तो वो जो है अपना विवरण दे रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर। तो ये स्वरूप ऐसे नहीं है कि आप मान लें अपना अपनी इच्छा से आप मान लें कि हाँ हमें तो गोपी बनना है ना, और इस तरह से जो है नकल करने लगे। तो वो एक सखी भेकी संप्रदाय है। तो ये सब अप संप्रदाय हैं, 13 अप संप्रदाय हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको जो है पर्दाफाश किया। और ये अपने को चैतन्य के अनुयायी बताते हैं, लेकिन चैतन्य के अनुयायी नहीं हैं ये। तो सखी भेकी संप्रदाय है। तो अपने को मान लेते हैं हम ललिता सखी, हम विशाखा सखी हैं, ये ललिता विशाखा, उस प्रकार की जो है वो फिर वेशभूषा बनाते हैं स्त्री की जो है चेष्टाएँ करते हैं। तो वो सखी भेकी संप्रदाय, स्त्री का वेश बनाते हैं। तो बड़ी लज्जा की बात है एक पुरुष जो है स्त्री की वेशभूषा बनाए, है ना, और फिर उनके अंदर सब व्यभिचार भी होता है ना, बहुत दूषित जो है वैष्णव समाज को जो है वो लोग दूषित करने वाले हैं। तो इस तरह से कोई जो है अपना स्वरूप नहीं प्राप्त कर सकता है। तो अपना स्वरूप प्राप्त करने के लिए जब तक कोई व्यक्ति संन्यास की परमहंस अवस्था ना प्राप्त कर ले, वो हो सकता है कि वो आश्रम ना माना जाए, तो कोई गृहस्थ जीवन में भी इस तरह को प्राप्त कर सकता है। तो समाज में हो सकता है उसका इतना सम्मान ना हो, गृहस्थ ही है, सामान्य गृहस्थ है, लेकिन वो भी संन्यास आश्रम की परमहंस अवस्था प्राप्त कर सकता है। किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में कोई व्यक्ति इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त कर सकता है। तब स्वरूप पता चलता है अपना, उसकी इंद्रियां जो है पूर्ण जहाँ संयमित होती हैं। और जो है यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि केवल शुद्ध भक्ति से पूर्ण आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। तो पूर्ण आत्म साक्षात्कार ये है कि आपको अपना नाम भी पता चल जाएगा, आप का भगवान की सेवा में आपका क्या संबंध है वो पता चल जाएगा, आपका नाम, आपका रूप, आपकी अवस्था भी पता चल जाएगी, आप किस अवस्था में रहते हैं। कोई वृद्धावस्था में रहते हैं, उनका स्वरूप वृद्धावस्था में है, लेकिन मृत्यु की अवस्था नहीं आती कहीं, वृद्धावस्था हमेशा रहती है। तो वृद्धावस्था में रहते हैं, कोई बालक की अवस्था में रहते हैं, कोई यौवन की अवस्था में रहते हैं। ये अवस्था बदलती नहीं कभी, मृत्यु की अवस्था कभी नहीं आती, जन्म की अवस्था कभी नहीं आती। लेकिन अपना स्वरूप जब पता चलता है तो कोई वृक्ष है अगर भगवान के धाम में, तो उसको अपना स्वरूप पता चल जाता है। माधवेंद्रपुरी वृक्ष गोलोक धाम के एक वृक्ष है, और वृक्षों में भी कितना भाव है। वहाँ के जो वृक्ष हैं वो यहाँ के वृक्ष जैसे जड़ नहीं है, चेतना बहुत सुप्त है। वृक्षों में जो चेतना है बड़ी शुद्ध होती है, सुप्त होती है। लेकिन गोलोक धाम के जो वृक्ष हैं उनकी चेतना सुप्त नहीं है ना। तो कोई वृक्ष है ना, तो कोई क्या है, तो वो जो है अपना स्वरूप पता चलता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में वर्णित परम भक्ति योग का ये भावार्थ है कि अमिश्रित अनन्य भक्ति के बल पर जीवात्मा के लिए ईश्वर की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं रहता। अनन्य भक्ति, अनन्य शब्द कैसे बना है? अन्य यानी अन्य नहीं और किसी की नहीं, केवल कृष्ण की भक्ति। आगे प्रभुपाद लिखते हैं जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वासुदेव सर्वम इति, परम भक्ति योग से मनुष्य स्वतः देहात्म बुद्धि से उबर सकता है और भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। तो प्रत्यक्ष दर्शन भी भगवान का होता है। अर्चा विग्रह के रूप में भी वो भगवान से बातें कर सकता है, और अगर अर्चा विग्रह सामने नहीं होता है तो भी प्रत्यक्ष दर्शन कैसे करता है? प्रभुपाद लिखते हैं इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है।
प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सिद्ध योगी, जिसे सत या साधु कहते हैं, सदा अपने हृदय में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रह्म संहिता का श्लोक है, इसमें क्या बताया गया है कि जब व्यक्ति भक्ति के धरातल पर आता है तो उसके अंदर भक्ति के नेत्र विकसित होते हैं। अभी हमारे पास जो नेत्र हैं ये चर्म नेत्र हैं, ये चर्म चक्षु हैं, भौतिक नेत्र हैं। इन भौतिक नेत्रों के द्वारा हम भौतिक वस्तुएं देख पाते हैं, लेकिन भक्ति के नेत्र विकसित होते हैं। तो भक्ति के जब नेत्र विकसित होते हैं तो वो कृष्ण भावना, हर चीज़ में वो कृष्ण की भावना से भावित रहता है। हर चीज़ को कृष्ण से संबंधित सोच करके कृष्ण भावना भावित रहता है। हर चीज़ से वो प्रेम कर सकता है कि ये कृष्ण के संबंध में है। हर चीज़ को कृष्ण के संबंध में देख करके वो कृष्ण भावना भावित होता है। भक्ति के नेत्र, फिर भक्ति के नेत्र में भी प्रेम का अंजन जब लग जाए, भक्ति के नेत्र में जब प्रेम का अंजन लग जाए, यानी प्रेम के धरातल पर आ जाए, अभी वो भाव के धरातल पर है तो भक्ति के नेत्र आ जाते हैं। और जब प्रेम के धरातल पर आता है तो प्रेम का अंजन भक्ति के नेत्र में जब लग जाता है तो फिर क्या है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, भक्ति के नेत्रों में प्रेम का अंजन जब लग गया तो संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तो संत लोग सदा हृदय में दर्शन करते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, तो श्याम सुंदर जिनके गुण अचिंत्य हैं, भगवान के अचिंत्य गुण हैं, तो भगवान के गुणों का भी वो चिंतन कर पाता है। जो अचिंत्य हैं, अचिंत्य मतलब आप अपनी कल्पना नहीं कर सकते, भगवान के गुणों में अपनी कल्पना नहीं कर सकते। भगवान के गुणों की तुलना आप किसी में कर नहीं सकते। भगवान के गुण ऐसे अचिंत्य हैं, लेकिन वो जो है चिंतन कर सकता है भगवान के गुणों का, जो अचिंत्य हैं। अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये ब्रह्म संहिता का ये श्लोक है, प्रभुपाद उद्धृत कर रहे हैं। और इस आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सिद्ध योगी, जिसे सत या साधु कहते हैं, सदा अपने हृदय में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है, तो वो संत हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्याम सुंदर श्री कृष्ण स्वयं को स्वांशों द्वारा विस्तार देते हैं और इस तरह भक्त अपने हृदय में निरंतर उनका दर्शन पा सकता है। तो स्वांश विस्तार, भगवान का श्वांश विस्तार, प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि हृदय में भगवान अपना श्वांश विस्तार कर देते हैं, है ना। तो एक तो परमात्मा है ही है, प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा है ही है, लेकिन कृष्ण जो श्याम सुंदर हैं, जो परमात्मा है चतुर्भुज रूप में है, लेकिन जो कृष्ण है श्याम सुंदर, द्विभुज श्याम सुंदर हैं, तो उनका दर्शन वो कर सकता है क्योंकि भगवान श्याम सुंदर के रूप में आ जाते हैं। तो जो परमात्मा है उनको जो है स्थानांतरित कर देते हैं, परमात्मा की जगह कृष्ण आ जाते हैं, श्याम सुंदर के रूप में आ जाते हैं कृष्ण। तो हृदय के अंदर भी उनको कृष्ण का दर्शन होता है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। निवृत्ति परायण महर्षि संन्यास आश्रम में रहते हुए प्रभु वासुदेव के परम सुंदर चरणारविंद चिंतन रत थे। यही चरण कमल तो हैं सभी जीवों के अधिष्ठान, भव भय से त्रस्त जीवों के हैं यही एक आश्रय स्थान। तो ये जो तीन महाराज प्रियव्रत के पुत्र हैं, ये इस अवस्था में आ गए और प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा जो है तात्पर्य दिया है और बड़ी गहरी बातें बताई हैं। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में अगर विचार किया जाए तो भक्तिविनोद ठाकुर गृहस्थ होते हुए भी वो 6 गोस्वामियों के समान उनकी स्थिति थी, इसलिए उनको 7वां गोस्वामी कहा जाता है भक्तिविनोद ठाकुर। हालांकि 6 गोस्वामियों ने सब कुछ त्याग करके जो है पेड़ के नीचे रहते थे, जबकि भक्तिविनोद ठाकुर तो उनको सब सुविधाएं थी, घर में रहते थे और बहुत बड़े ऑफिसर थे। तो वो तो कोर्ट में जाते थे, लेकिन उनकी जो स्थिति है वो भी 7वें गोस्वामी, उनको 6 गोस्वामियों के समान
गोस्वामी माना गया है, 7वें गोस्वामी। हालांकि गोस्वामी उनके नाम में नहीं आता, उनके नाम में गोस्वामी नहीं आता, लेकिन तो भी उनकी स्थिति 7वें गोस्वामी की तरह है। गोस्वामियों का जैसे कार्य था तो वृंदावन के लुप्त लीला स्थलियों का उन्होंने जो है अनावरण किया। तो भक्तिविनोद ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और वो क्या है, श्री चैतन्य का जन्म स्थान योग पीठ को खोजा। तो ये वैष्णव जगत के लिए बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है भक्तिविनोद ठाकुर ने जो खोज किया। इसलिए सप्तम गोस्वामी उनको कहा जाता है। और 6 गोस्वामी उन्होंने जैसे ग्रंथ लिखे, उसी प्रकार इन्होंने भी ग्रंथ लिखे, भक्तिविनोद ठाकुर ने भी ग्रंथ लिखे, है ना। तो इसलिए जो है इनकी अवस्था जो है, इनकी जो स्थिति है, ये गोस्वामी से कम नहीं है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी। और जीवन के अंतिम जो 4 वर्ष थे उनके, तो उस समय उन्होंने बाबा जी का जो है दीक्षा ली थी, बाबा जी दीक्षा ली थी, जो उसको परमहंस कहेंगे, परमहंस आश्रम में प्रवेश किया। तो अपने जीवन के अंतिम 4 वर्षों में वो जो है अपने घर के अंदर एक छोटा सा एक स्थान था, कंदरा जैसा कहेंगे, तो हमने दर्शन किया उसका तो एक छोटी सी एक जो है जगह है, वहीं पर रहते थे और बात नहीं करते थे, किसी से बात नहीं। 4 साल तक वो किसी से बात नहीं करते थे, केवल राधा कृष्ण की लीलाओं का ही चिंतन करते थे, है ना। तो परमहंस सन्यासी। तो कलयुग में ये संभव नहीं है कि कोई जंगल में जाए, लेकिन प्रचार के लिए संन्यास लिया जा सकता है। तो प्रचार के लिए आप संन्यास लेते हैं तो आप प्रचार करो, तो शहरों में रहो, शहरों में रहेंगे आप, है ना। तो लोगों से संपर्क भी बनाएंगे, सब कुछ है। तो वो संन्यास जो है परिव्राजक सन्यासी कहलाते हैं। और जो परमहंस सन्यासी हैं वो फिर ऊंची स्थिति में आ जाते हैं कि वे जो है फिर सब कुछ छोड़ करके केवल एकमात्र कृष्ण का ही चिंतन करते हैं। ऐसी स्थिति में भी वो बोल भी सकते हैं, ना बोलें, वो मौन रहें, तो ये भी उनकी ऊंची स्थिति है। और वो अगर बोलेंगे तो भी है उनकी बहुत ऊंची स्थिति है, क्योंकि वो कृष्ण में ही केवल रहते हैं और कृष्ण ही उनके मुख से बातें करते हैं या उनके शरीर से चलते भी हैं, कृष्ण ही चलते हैं, कृष्ण ही खाते हैं। तो सब कुछ तो कृष्ण के द्वारा हो रहा है। तो ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है कि परमहंस सन्यासी मौन ही रहे, वो मौन भी रह सकते हैं और मौन ना भी रहें तो चलते भी हैं, खाते भी हैं, बोलते भी हैं, सब स्थिति। लेकिन कृष्ण कहते हैं निवासी शशि मय्येव, मुझ में ही निवास करोगे, अत ऊर्ध्वं न संशया, तो फिर कोई संशय नहीं है। तो कृष्ण उनमें निवास करते हैं, तो उनके मुख से कृष्ण ही बोलते हैं, उनके नेत्रों से कृष्ण ही देखते हैं, उनके शरीर में कृष्ण ही चलते हैं और कृष्ण ही खाते हैं, सब कुछ तो कृष्ण है उनके, है ना। तो ये अवस्था किसी को भी प्राप्त हो सकती है। और वो हो सकता है कि वो मान्यता ना मिले उसको, जैसे नंद हैं, यशोदा हैं, तो कृष्ण के माता पिता हैं, तो वो तो उनकी इतनी मान्यता नहीं है। लेकिन गर्ग मुनि जब आते हैं नामकरण करने के लिए, तो नंद यशोदा को अपने मन में वो मानते हैं कि इनकी ऊंची स्थिति, इनकी स्थिति मुझसे भी ज़्यादा ऊंची। गर्ग मुनि जो है सम्मानित, बहुत सम्मानित आचार्य हैं, यदुवंश के आचार्य हैं, है ना। और नंद यशोदा जो है वैश्य पुरुष और वैश्य पत्नी है। लेकिन गर्ग जी अंदर से जानते हैं कि इनकी स्थिति कितनी ऊंची है। तो ये भी हो सकता है कि इतनी ऊंची स्थिति में कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहे या किसी भी आश्रम में, किसी भी वर्ण में रहे, लेकिन ऊंची स्थिति हो सकती है। तो कोई आवश्यक भी नहीं है कि वो आश्रम में आने पर ही वो स्थिति आएगी उस आश्रम में। लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति उस आश्रम में अगर आता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको जो है फिर उसका कर्तव्य बन जाता है अगर वो आश्रम उसने स्वीकार किया है ना। लेकिन ये स्थिति भक्ति में किसी व्यक्ति की स्वतः भी आ सकती है ना। तो कुछ हमने चर्चा की आज के श्लोक पर। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाँ जी, माइक चालू है, जल्दी पहुंचा दो माइक पर वो माइक। हरे कृष्ण भाई जी, जैसे इसमें परपट में था कि जो व्यक्ति भगवान के मतलब जो फॉर्म है, जो मतलब भक्ति भाव, जैसे आपने बताया कि अगर कोई भक्ति से अगर भगवान को दर्शन करते हैं, जैसे विग्रह है, अगर इसमें अगर कोई भक्ति भाव से अगर देखते हैं तो
वो फिर भगवान को देख पाते हैं। फिर उसके बाद में जैसे आपने बताया कि उसमें अगर उस भक्ति के अंदर अगर भक्ति भाव में अगर प्रेम की अंजन लग जाते हैं तो वो भगवान के प्रेमा भक्ति की जो स्टेज पहुंच सकते हैं। तो जैसे इसमें प्रहलाद महाराज की स्टोरी आते हैं, प्रहलाद महाराज जो चाइल्डहुड में थे तो वो कोई आश्रम में नहीं थे उस टाइम, तो वो फिर भी भगवान को हर जगह में मतलब दर्शन कर रहे थे। तो उनके पिताजी ने जब बोला था कि भगवान को अब इस खम्भे में है, तो उन्होंने बोला कि यस इस खम्भे में है। तो वो जबकि कोई आश्रम में भी नहीं थे, बट उनको टीचिंग्स दिया था नारद मुनि ने, तो उनका क्या अवस्था थी मतलब? हाँ, तो यही यही बात यही है, हमें इस बात को समझना है। हाँ, और इसलिए आपको बहुत सावधान रहना है कि किसी का अपराध ना करो, किसी का अपराध ना करो कि वो जो है अगर कर्मी ड्रेस में है, और वो भी हो सकता है कि वो हम नहीं जानते कि किस स्थिति में है, क्योंकि पिछले जन्म का भी जो है अपना संस्कार है, और किसी का पिछले जन्म के संस्कार से उसको जो है इस जीवन में अपने आप वो सब मिल जाता है पूर्वाभ्यासेन है। तत्यतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम है। तो पिछले कितने जन्म का उसका जो संस्कार है उसको इस जीवन में स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आप इतने सालों से हैं उस हिसाब से आपकी भक्ति में उन्नति देखी जाए कि आप इसलिए इतने ज़्यादा उन्नत हैं कि आप इतने साल। कोई नया भक्त है, एक दिन में भी जो है वो भक्ति की ऊंची अवस्था प्राप्त कर सकता है और आपसे भी ऊंचा उठ सकता है। इसलिए आपको जो है मन के अंदर सबका आदर करना चाहिए। आप नहीं जानते कि आप किस से बात कर रहे हैं, है ना? तो हम सम्मान स्वीकार करते हैं, जो भक्त हैं वो हम सम्मान स्वीकार करते हैं, लेकिन अंदर से हमें भी उनका सम्मान देना चाहिए, समझना चाहिए कि इनकी स्थिति भी मुझसे कम नहीं है, है ना? तो ये जो है उत्तम अधिकारी, तो उत्तम अधिकारी सबको ही देखता है कि सब ऊंचे धरातल पर हैं। खैर वो अलग चीज़ है। मध्यम अधिकारी को भी सोचना चाहिए कि हो सकता है कि वो किस धरातल पर है, ऊंचे धरातल पर हो सकता है ना? तो उसको संभावना हमेशा रखना चाहिए। जब तक ठीक से पता नहीं चलता ये व्यक्ति बहुत गिरा हुआ है, तो वो मध्यम अधिकारी जान लेगा ये भाई ईर्ष्यालु है, ऐसे हमें दूर रहना है, निश्चित है ये ईर्ष्यालु है। तो फिर वो गलती नहीं करता, वो मान लेता है ये व्यक्ति ईर्ष्यालु, इससे हमें दूर रहना है। और ये व्यक्ति भक्त है, तो मध्यम अधिकारी के पास वो दृष्टि होती है जिससे वो देख पाता है कि वेशभूषा के अलावा उसकी जो भक्ति में स्थिति क्या है। वेशभूषा का विचार ना करते हुए भी वो भक्ति में स्थिति कोई देख सकता है कि किसकी कैसी स्थिति है ना? तो मध्यम अधिकारी बनना इसलिए बहुत आवश्यक है, ठीक है? मध्यम अधिकारी में प्रचार होता है, ठीक है ना? अच्छा, आप माइक, अच्छा बलभद्र प्रभु, ठीक है, माइक है उधर? हाँ माइक है मेरे पास। हाँ, आपने बहुत सुंदर से विस्तार से व्याख्यान किया इस श्लोक का, धन्यवाद। हाँ, मेरा एक प्रश्न बन रहा था बीच में कि जैसे आपने बोला कि श्रीमती राधा रानी गंगा से मान रखती थी, भावना तो इसकी भावना रखती थी, तो हम लोग का जो परंपरा प्योरली श्रीमती राधा रानी की गौड़ीय परंपरा, श्रीमती राधा रानी की परंपरा है, तो हम लोग के गंगा के प्रति किस तरह से अनुगत रहे? गंगा जी के प्रति हमारी जो भावना, हम तो अभी राधा रानी के अनुगत नहीं है, अभी तो हमारा वैसी स्थिति नहीं है। जब आपको स्वरूप मालूम हो जाए, रघुनाथ दास गोस्वामी का जैसे अपना स्वरूप मालूम हो गया, तो अपना स्वरूप मालूम हो गया तो वो जो है एक दोना में जो है छाछ पीते थे, एक दोना भर के छाछ पीते थे। तो वो दोना जो है वही साधारण पत्ते का होता था, तो कितना छाछ आएगा उसमें, 100 ग्राम से ज़्यादा छाछ नहीं आता था। तो किसी भक्त ने सोचा कि अब अगर वो एक दोना में ही छाछ पीते हैं तो एक दोना जो है बड़े पत्ते का लाए। तो चंद्रावली वन जो है वहाँ से वो लाए तो बड़ा पत्ता मिला, तो उन्होंने कहाँ से लाए? बोले चंद्रावली वन से लाए। चंद्रावली का वन है? नहीं, इसमें नहीं पीऊँगा। चंद्रावली राधा रानी की जो है सौत है ना? तो वो स्थिति जो है अपनी जब मालूम हो जाए तो अलग बात है। अभी हमारी स्थिति क्या है? अभी तो हम जो है प्रत्येक भक्त का सम्मान करना है और किसी से भी द्वेष नहीं करना है। अभी तो ये है, वो फिर द्वेष बहुत ऊंचे धरातल का होता है, ठीक है ना? वो द्वेष होता है लेकिन वो ऊंचे धरातल का द्वेष है। हाँ जी, अच्छा, हाँ आप बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी आपने एक बात इसके वर्णन किया था कि माधवेंद्रपुरी जो है गोलोक धाम के वृक्ष है, ऐसा उनको रियलाइजेशन हुआ था। तो क्या एक सामान्य भक्त के लिए भी एक पॉसिबल है, ये किस स्तर पे पॉसिबल है? नहीं, ये तो गौर गणोदेश दीपिका में लिखा हुआ है कि वो वृक्ष हैं, माधवेंद्रपुरी वृक्ष हैं, ये गौर गणोदेश दीपिका में लिखा हुआ है। तो हमें जो है ये जानने की कोशिश नहीं करना चाहिए, हमें जानने की कोशिश नहीं करनी। जब अपने आप अगर पता चले तो वो ऊंची स्थिति में पता चलेगा तो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे जानने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? हाँ जी। जैसे कि इसमें बताया गया कि मतलब जो प्रियव्रत महाराज के 3 पुत्र हैं, कवि, महावीर और जो समर्थ, तो ये प्रारंभ से ही मतलब परमहंस आश्रम है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मतलब बिना गुरु के जो है गुरु होना चाहिए, उसके द्वारा हम भगवान का मतलब प्राप्त कर सकते हैं। बीच में जो है गुरु का आना बहुत आवश्यक है, वो दीक्षा देते हैं। तो इनके केस में गुरु क्या प्रियव्रत महाराज थे? अब इनके गुरु नारद जी होंगे, इसमें नहीं बताया गया कि नारद जी इनसे जुड़े हुए, नारद जी जुड़े हुए हैं शुरू से ही, और नारद जी की आज्ञा से फिर इन्होंने गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश किया, तो नारद जी के संपर्क में रहे, तो नारद जी ने उनको जो है मान्यता दी। तो ऐसा है, तो उस समय तो सब जो है मतलब ब्रह्मा जी तक मतलब आ जाते थे, तो ब्रह्मा जी तक भी किसी को मान्यता दे सकते हैं, है ना। विश्वामित्र जी को ब्रह्मा जी ने मान्यता दी कि अब आप महर्षि बन गए। क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से उन्होंने कहा कि अभी आप जो है ऋषि बने हैं, अभी आप राजर्षि बने हैं, अभी आप ब्रह्मर्षि नहीं बने। लेकिन फिर बाद में कहा अब आप ब्रह्मर्षि बन गए, ब्रह्मा जी ने मान्यता दी विश्वामित्र जी को। तो इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, ठीक है ना। और कोई? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों के लिए सूचना है कि जो प्रभु जी का श्री भगवान ने का 12वां अध्याय है, वो अभी एक एक पुस्तक दी जा रही है। जो मंदिर के निवासी भक्त हैं प्रभु जी के रूम में आके ले सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे राम। ये तो हमारी किताब है ना।